नमस्कार, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रेल्स। सो गाइज, मैं 2019 से सोलो ट्रैवल कर रही हूँ। इनफैक्ट मेरी पहली ट्रिप थी 2019 में, जब मैं 25 साल की थी, और मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल डेस्टिनेशन था साउथ कोरिया। सो गाइज, सोलो ट्रैवल बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है सबको अपनी लाइफ में कम से कम एक बार तो सोलो ट्रैवल करना ही चाहिए। मैं तो कंटिन्यूअसली कर रही हूँ। इनफैक्ट 2019 के बाद अब तो नियरली मुझे 5-6 साल हो गए ट्रैवल करते करते, और मैं अभी भी नहीं रुकी। मतलब मुझे सोलो ट्रैवल इतना पसंद है कि मुझे अब अच्छा ही नहीं लगता किसी के साथ ट्रैवल करना। आई हैव बिकम सो कंफर्टेबल विद माई सेल्फ। आई एम जस्ट लविंग solo travel like anything, and I couldn't, I really cannot express it, or I'm not gonna stop ever. In fact, मैं सोलो ट्रैवल अब करती ही रहूंगी और बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आऊंगी आप सबके साथ। सो ये वीडियो उन सब के लिए है जो सोलो ट्रैवल करना चाहते हैं, एंड स्पेशल वीडियो उनके लिए है, उन फीमेल सोलो ट्रैवलर्स के लिए जो सोच रहे हैं सोलो ट्रैवल करने का, या फिर जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल करना चाहते हैं। सो गाइज, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब माय चैनल। Here we go. So guys, first tip. पहली टिप है be confidence. In fact, have self confidence in yourself. So guys, जब पहली बार आप बाहर कदम रखते हो किसी इंटरनेशनल लोकेशन पे, या फिर किसी डोमेस्टिक या नेशनल लोकेशन पे ही, जैसे कि आप एयरपोर्ट जाते हो, ट्रेन स्टेशन जाते हो, या कहीं पे भी आप बाहर अकेले घूमने जाओ, बाहर अकेले हॉलीडे पे जाओ, हमेशा आप कॉन्फिडेंट रहिए। किसी को भी आप ये मत दिखाइए कि आप थोड़े नर्वस हैं, थोड़ा या फिर डर लग रहा है, थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, मैप को लेके कंफ्यूज है, हम चीजों को लेके। हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस रहिए कि ताकि आपका कोई बेवकूफ ना बनाए, आपका कोई यूज करने की आपको कोशिश ना करे, कोई स्कैम करने की कोशिश ना करे। कॉन्फिडेंटली अगर आप घूमोगे तो आपको मजा भी आएगा, और आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही इजीली आप सोलो ट्रैवल कर सकते हैं। किसी को ये तो बताओ ही मत कि आप एक न्यूली सोलो ट्रैवलर हो, या फिर आप यहाँ पे अकेले आए हो वेकेशन के लिए, जैसे कि इस वीडियो में। Bon appetito. Thank you. Why do you not eat it? Look, I can eat from your hand. No, it's okay. Madam. Thank you. Time. Thank you. सो इस वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे एक सेल्समैन एक स्ट्रेंजर बेसिकली मेरे साथ बात कर रहा है, मेरे साथ कॉन्वर्सेशन बढ़ाने की बात कर रहा है। ये वीडियो ऑस्ट्रिया की है। मैं रिसेंटली ऑस्ट्रिया गई थी घूमने, और गाइस, वैसे तो ऑस्ट्रिया बहुत ही सुंदर जगह है, वहाँ के लोग काफी अच्छे हैं, लेकिन कभी कभार ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपके साथ कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करते हैं, लगता भी है थोड़े हार्मफुल है, और कुछ लोगों को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। तो जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा होगा, मैंने कैसे उस इनको बिल्कुल अवॉइड किया, इनको इग्नोर किया, थैंक यू करके मैं वहां से निकल गई, कि ताकि ज्यादा स्कैम करने की कोशिश ना करें और ज्यादा बात बेवजह की करने की कोशिश ना करें। इनफैक्ट गाइज, ऑस्ट्रिया का फुल व्लॉग मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, सो प्लीज चेक आउट माय फुल व्लॉग। उस व्लॉग में आपको पूरी आइटिनरी मिल जाएगी, पूरी आपको जगहें मिल जाएगी कि कैसे आप अपनी ऑस्ट्रिया की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। मैंने काफी डे ट्रिप्स ली है, काफी हिडन जेम्स भी घूमे हैं उसमें, तो आपको उस व्लॉग में पूरी डिटेल्स मिलेगी। सो डू चेक आउट दैट व्लॉग। सेकेंड टिप, ऑलवेज डू योर रिसर्च प्रॉपरली। कभी भी आप न्यू जगह पे जाओ, न्यू कंट्री जाओ, हमेशा गाइज रिसर्च करके जाइए, बिकॉज कंफ्यूजिंग होते हैं बाहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो स्टेशंस, मैप्स काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, लैंग्वेज बैरियर्स भी होते हैं। तो इस अच्छा यही रहता है कि आप पूरी रिसर्च करके जाओ कि कैसे आप एयरपोर्ट से एक जगह पे पहुंचेंगे, कहाँ आपका होटल हो सकता है। जैसे कि मैं पूरी रिसर्च करके जाती हूँ कि जैसे मैंने इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट पे लैंड किया, तो वहां से मेरा होटल कितनी दूर है, मैं क्या क्या ले सकती हूँ, जैसे कि क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकती हूँ, बस सही रहेगी या टैक्सी सही रहेगी, या फिर मेट्रो सही रहेगी। तो पूरी रिसर्च करके आप जाइए।
ये भी आप रिसर्च करके जाओ कि जो होटल आप बुक करते हो उस होटल के आसपास क्या टूरिस्ट लोकेशन है, वो जो होटल है वो कौन सी सेफेस्ट लोकेशन पे है भी या नहीं। तो पूरी रिसर्च करना अच्छा रहता है कि ताकि आप हमेशा सेफ रहो और पूरी रिसर्च के साथ आप अपनी ट्रिप भी बहुत इजीली कर पाते हैं। थर्ड टिप, सो वेल गाइज, देखिए सोलो मीन्स सोलो होता है। सोलो का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत सारे आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ मिलके जब आप घूमते हो उसे एग्जैक्टली सोलो ट्रैवल नहीं कहते, मेरी नजर में नहीं कहते। सोलो ट्रैवल होता है आप अकेले घूमने जाते हो, आप वहां पे अकेले ही घूमते हो। कभी आपका कोई फ्रेंड बन जाता है तो वो एक अलग बात होती है, पर इट्स नॉट लाइक कि आप वहां अकेले गए हो घूमने, वहां आप पर्पसली लोगों से मिल रहे हो, उन्हें ट्रस्ट कर रहे हो और घूम रहे हो। तो थर्ड टिप मेरी यही है, नेवर ट्रस्ट एनीवन। देखिए सब लोग तो अनट्रस्टवर्दी नहीं होते, ऑफ कोर्स ट्रस्टवर्दी पीपल है तभी दुनिया चल रही है, मगर गाइस सबसे अच्छा यही रहता है, स्पेशली ये बात फीमेल्स के लिए है, कि आपको कभी भी किसी पे कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि सेफ्टी अपने हाथ में होती है। फ्रेंड्स आप बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन कंप्लीटली ट्रस्ट किसी पे भी मत करो। सबसे पहले तो देखिए मैंने आपको ये बताया कि कॉन्फिडेंस वगैरह, रिसर्च एंड ऑल ऑफ दैट। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप दूंगी। ये टिप है कि अपना जो कैश होता है आप वो तो संभाल के रखते ही हो, बट ऑलवेज कैरी सम एक्स्ट्रा कैश विद यू। हमेशा क्रेडिट कार्ड्स पे रिलाई मत करिए, हमेशा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पे रिलाई करना सही नहीं होता है, कैश भी लेके जाना चाहिए। और अगर आप कैश लेके जाते हो मेरी तरह, जैसे मैं सिर्फ कैश प्रेफर करती हूँ, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड मैं नहीं प्रेफर करती। डेबिट कार्ड मेरे पास होता है, बट मैं उसे अवॉइड करती हूँ यूज करना, मैं नॉर्मली कैश में पे करती हूँ। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि जो हमारा बजट होता है, जैसे हमारा एक पर्टिकुलर बजट तो होता ही है कि आज हमें, जैसे मान लीजिए आप 7 डेज की ट्रिप पे जा रहे हो, तो पर डे का आप एक बजट बना के हमेशा चलते हो। सो आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि आप थोड़ा सा कैश छुपा के कहीं पे रखो, छुपा के इन अ सेंस 2 जगह पे रखो। कीप इट सेफ इन योर सूटकेस और कीप इट सेफ इन योर बैकपैक। कहीं पे आप ऐसी जगह कैरी करके रखो कि ताकि मान लीजिए कोई मिस हैपनिंग हो जाए या आपको ज्यादा पैसों की जरूरत पड़े, सो यू हैव extra cash in emergency, you have some extra handy cash for emergency. So it's very important that you keep some extra hidden cash with you. 5वीं टिप, मेरी 5वीं टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फीमेल सोलो ट्रैवलर्स के लिए, कि अवॉइड करिए लेट नाइट ट्रैवल करने के लिए, लेट नाइट घूमने के लिए। ऑलवेज अवॉइड इट। इट्स नॉट लाइक कि आपको करना ही नहीं चाहिए, ऑफ कोर्स आप करिए, बट एज पर माई एक्सपीरियंसेस, किसी भी आप कंट्री में चले जाओ, आई हैव ऑलवेज सीन इट्स नॉट रियली सेफ दीज डेज to roam around in the city at night। हमेशा सेफ नहीं रहता है। So I would highly recommend कि avoid going late at night, avoid a lot of parties late at night। कोशिश करिए कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 9-10 बजे तक अपने होटल में वापस आ जाइए, because अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, you never know, you meet some kind of snatchers, you meet some kind of psychopath people, so it's not really safe to roam around late at night, especially when you're alone, you're traveling alone। I would highly recommend to avoid it। 6th tip, सो गाइज मेरी 6th टिप ये है, ये तो सबके लिए है कि हैव सम एक्स्ट्रा फूड टू योरसेल्फ। हमेशा गाइज कोशिश करो कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा रेडी टू ईट फूड लेके जाओ, या एक्स्ट्रा मे बी बटर सैशेज एंड ऑल ऑफ दैट आप लेके जाओ, बिकॉज एक तो काफी हैंडी भी रहता है अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है तो, और सेकेंडली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स बाहर का फॉरेन का फूड, चाहे इंडियन फूड ही क्यों ना हो, इट्स रियली एक्सपेंसिव। समटाइम्स इट गोज आउट ऑफ योर बजट, unless you don't have any issues in splurging, but if you are a budget traveler, I would highly recommend कि आप थोड़ा extra food लेके जाओ, क्योंकि कभी कभार नहीं, काफी बार फूड महंगा होता है। और सेकेंडली क्या होता है, कभी कभार टेस्ट अच्छा नहीं लगता बाहर के खाने का, कभी कभार थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, इश्यूज होते हैं, थोड़े हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं।
तो आई वुड रिकमेंड कि आपके पास थोड़ा हैंडी एक्स्ट्रा फूड होगा अपने लगेज में, कि ताकि अगर आपको बहुत भूख लगी है या आपको कुछ लाइट खाना खाना है तो आप वो खा सकते हो. सो ऑलवेज कैरी सम एक्स्ट्रा फूड टू योरसेल्फ व्हेनेवर यू ट्रैवल. Seventh tip. Oh God, guys, this is like so important. First aid kit is like a most safety tip I will ever give to anybody. So मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ. मैं लास्ट ईयर जापान गई थी. अगेन जापान का फुल ब्लॉग मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है. प्लीज हैव अ लुक. जापान इज रियली ब्यूटीफुल. आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि जापान आप समर टाइम में ना जाओ, थोड़े अच्छे वेदर में जाओ, सो दैट यू कैन एंजॉय इट इन मच बेटर वे. सो एनीवे, जो मैं जापान गई थी वहां पे मुझे एक इतना ज्यादा शू बाइट हुआ, लाइक इतना एक्सेसिव शू बाइट हुआ कि मैं चल ही नहीं पा रही थी. और अगले दिन मुझे जापान में ट्रैकिंग के लिए जाना था माउंट मीताके पे. तो इवन दो स्पोर्ट्स शूज ने ध्यान रख लिया, बट मेरा जो शू बाइट हुआ था वो बेलीज पहन के हुआ था. एंड इट वाज सो पेनफुल. मतलब मुझे इतना इशू हो रहा था. और आप यकीन नहीं करोगे गाइज, मेरे सारा फर्स्ट एड सब कुछ वो शू बाइट कवर करते करते खत्म हो गया था. इनफैक्ट मैंने शू बाइट वाली टेप भी लगाई थी, लेकिन तो भी कुछ नहीं हुआ था. तो मुझे फर्स्ट एड खरीदना पड़ा. मुझे बैंडेड खरीदनी पड़ी जापान के मेडिकल स्टोर में. वैसे तो वो बहुत इफेक्टिव थी. होटल से भी मैंने ऑइंटमेंट ली थी. मगर ना, जब आप मेडिकल स्टोर बाहर से लेते हो तो एक्सपेंसिव पड़ता है और बहुत दूर होता है, जैसे कि ये जापान में था. और ऐसा भी हुआ कि अभी मैं अभी प्रीवियस जनवरी में ऑस्ट्रिया गई थी एंड मुझे 102 बुखार हो गया था. 102 डिग्री फीवर. आई वॉज ऑल अलोन. वैसे तो मेरी तबीयत ऑलरेडी थोड़ी खराब थी, इंडिया से निकलते हुए खराब थी, कोल्ड एंड कफ ऑलरेडी था. मगर ऑस्ट्रिया के 0 डिग्री माइनस के टेम्परेचर में मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई थी. आई वॉज लिटरली शिवरिंग. मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी. लाइक आई रिमेम्बर मेरा चेकआउट था उस दिन. मैंने होटल रिसेप्शन के कॉल कर करके इतना रिक्वेस्ट किया कि प्लीज गिव मी 2 hours मोर. आई एम अनेबल टू स्टैंड. बट आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम दैट दे अंडरस्टूड. और उन्होंने मुझे 2-3 घंटे एक्स्ट्रा दे दिए फ्री ऑफ कॉस्ट. एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं लिए लेट चेकआउट के. सो लेकिन nobody really bought medicines or fever medicine, not even a paracetamol they had. और कोई लेके भी नहीं आ रहा था मेडिकल स्टोर से, बिकॉज यूरोप में क्या होता है, आपको सारा काम खुद करना पड़ता है. एंड वहाँ के जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं, किसी भी फॉरेन कंट्री के जो मेडिकल स्टोर्स जो मैंने देखे हैं, वो हमेशा आपके लोकेशन से दूर होते हैं. कम से कम 1 किलोमीटर तो दूर होते ही होते हैं. तो इतना गाइज मुश्किल होता है जब आपको 102 डिग्री फीवर हो, आप शिवर कर रहे हो और आपको चल के जाना हो ऑल लॉन्ग वे मेडिसिन खरीदने. तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि प्लीज आप फर्स्ट एड किट लेके जाइए. मैं तो लेके जाती हूँ, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जितना मैं फर्स्ट एड किट लाई थी वो सारा खत्म हो गया था. तो अब तो मैंने गांठ बांध लिया है कि मैं जितना फर्स्ट एड किट लेके जा रही हूँ मैं उससे डबल लेके जाऊंगी, क्योंकि फर्स्ट एड किट बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ पता नहीं लगता कि कब तबीयत खराब हो जाए, कब क्या हो जाए. तो आई वुड हाईली रिकमेंड, और ये सबके लिए है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, मतलब सबके लिए है, बच्चों के लिए, सबके लिए है, कि आप हाईली रिकमेंडेड है कि आप फर्स्ट एड किट तो बहुत सारी अच्छे से पैक करके लेके जाओ. 8वीं टिप है sanitary napkins. We all know why, we all girls know why we need to keep them extra, because we never know कब जरूरत पड़ जाए. Even though we do know about our dates and everything, but I would highly recommend, and I'm sure everybody would acknowledge on it, और सब करते ही होंगे, कि हमेशा आप एक्स्ट्रा लेके जाओ so that it's useful whenever you want it. अगर आप स्टक हो गए किसी थोड़े ज्यादा दिन के लिए, आप वहां स्टक हो गए, तो फिर आप लिटरली स्टक हो जाओगे कि आप कहाँ से अरेंज करो, क्योंकि कभी कभार कुछ चीजें बाहर की पसंद नहीं आती या आउट ऑफ बजट हो जाती हैं, जैसे कि मैंने कहा पहले. तो ये सारी चीजें हैव सम एक्स्ट्रा फॉर योरसेल्फ. 9th टिप. सो गाइस, 9th टिप ये है कि कॉन्टैक्ट नंबर्स अथॉरिटी के, किसी भी आप फॉरेन कंट्री जाते हो तो वहाँ के एम्बेसी के या किसी हायर अथॉरिटी के कॉन्टैक्ट नंबर आप हमेशा अपने पास रखो, इन केस एनी मिस हैपनिंग हो जाए, या फिर कोई टूरिस्ट हेल्पलाइन के नंबर्स आप वहां से ढूंढ के आप हमेशा अपने पास रखो, फोन में सेव करके रखो, कि मान लीजिए कोई आपके साथ मिस हैपनिंग हो जाए या कुछ भी हो, सो यू कैन एक्चुअली कॉन्टैक्ट देम एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू.
10th टिप। सो गाइज, अभी मैंने आपको अपनी जापान की स्टोरी बताई कि कैसे मुझे शू बाइट हो गया एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई वुड से दैट जैसे कि आप एक्स्ट्रा फुटवेयर रखिए। फॉर एग्जाम्पल आप बेलीज पहनते हो, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप बेलीज के साथ एक्स्ट्रा फुटवेयर रखो, जैसे कि एक्स्ट्रा शूज रखो। बिकॉज फॉरेन कंट्री में क्या होता है, वॉक बहुत करनी पड़ती है, मतलब 5-10 किलोमीटर आप कब चल लेते हो आपको पता ही नहीं लगता। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि हील्स और बेलीज को थोड़ा सा अवॉइड करके अगर आप स्पोर्ट्स शूज रखोगे या फिर आप एक्स्ट्रा फुटवेयर रखोगे कि मान लीजिए आपका एक जूता खराब हो जाए तो आपके पास होटल में एक एक्स्ट्रा हो कि ताकि आप उसको चेंज करके आप नेक्स्ट डे पे पहन सकते हो। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक एक्स्ट्रा फुटवेयर रखिए, बिकॉज इमरजेंसी कभी भी हो सकती है किसी के साथ। 11th tip, I would say that always keep a power bank, have a backpack, have a waist bag, have a water bottle extra in your bag, because these things are really necessary. क्या होता है गाइज इसमें कि बैकपैक अगर आप कैरी नहीं करते हो तो फिर सामान उठाना बहुत मुश्किल होता है। अगर तो आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो सारा सामान आपको ही उठाना है, ऑब्वियसली बात है, कोई और तो उठाएगा नहीं। तो उसको उठाने के लिए बैकपैक इज लाइक रियली गुड। आप एक अच्छा बैकपैक में इन्वेस्ट करिए और बैकपैक उठाना बहुत सही रहता है। इसके साथ एक वेस्ट बैग होता है जो हम यहाँ पहनते हैं। यू कैन सी इन दिस फोटो ओवर हियर, मैंने वेस्ट बैग पहना हुआ है। ये वेस्ट बैग काफी काफी ज्यादा स्पेशियस है। इसमें यू कैन कीप एवरीथिंग, यू कैन कीप अ स्मॉल वॉलेट, you can keep a little lipstick, you can keep a little comb, you can keep a little cash, you can even keep your mobile phone. So ये बहुत ही स्पेशियस होता है। अगर आपको भी ऐसा वेस्ट बैग खरीदना है, और भी डिफरेंट स्टाइल्स हैं, because I sell these and you can actually contact me for it. You can also go to Instagram. My company's Instagram handle is lavish_global. It's written over here. I can show you a lot of varieties over there and you can purchase it. काफी हैंडी रहता है, काफी अच्छा रहता है। पावर बैंक ऑफ कोर्स इट्स नेसेसरी, बिकॉज पावर बैंक पे क्या होता है, कभी भी हम एक ऐसी लोकेशन पे चले जाते हैं कि पूरी बैटरी खत्म हो जाती है फोन की। सो पावर बैंक बहुत हैंडी रहता है कि आप पावर बैंक आपके पास है और कभी भी आप अपना फोन वगैरह उससे चार्ज कर सकते हो। एंड अगेन दिस वाटर बॉटल, क्योंकि हमें पता है कि फॉरेन कंट्री में पानी बहुत महंगा है। सो पानी हमेशा सही रहता है, जैसे एक तो इतनी वॉक करनी पड़ती है और इतना जाना पड़ता है, जगह जगह एक्सप्लोर करना पड़ता है। तो हमेशा अपने होटल से एक्स्ट्रा एक पानी की बोतल आप हमेशा अपने बैकपैक में रखिए, कि ताकि आपको कभी भी चक्कर आए या आप थक जाओ या फिर प्यास लग रही हो तो आप पी सकते हो पानी, और आपको खरीदना नहीं पड़ेगा पानी। 12th टिप जो कि लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, मैं ये टिप बहुत इम्पोर्टेंट मानती हूँ। देखिए, वैसे तो हम सभी इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह चलाते हैं, उसमें हम डेली स्टोरीज पोस्ट करते हैं, स्पेशली जब ट्रिप पे जाते हैं तब तो करते ही हैं। बट गाइज अगर आप ट्रिप पे जाते हो, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अपनी ट्रिप के बारे में अपने फैमिली को और अपने कोई 1-2 खास दोस्त को हमेशा इन्फॉर्म करके चलिए। Inform in a sense कि you can also share your hotel number with them, or you can just tell them that maybe tomorrow you are going to so and so place. It's just like you have informed somebody. मान लीजिए कोई भी मिसहैपनिंग हो, किसी भी तरीके का कुछ भी गलत हो या एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, so at least somebody is informed about you. So I would highly recommend that always keep informed about your family and friends that you're going on a trip, or at least give them some basic information. That will be really good. But most importantly, don't forget to have so much fun, guys. So ये थे कुछ most important tips जो मुझे लगता है बहुत most important tips हैं। अगर आपके पास कोई और भी tips हैं शेयर करने को, so feel free to share. You can mention it below in the comments. And if you have any questions or if you need any kind of guidance, you can email me at solotrailsbyarushi@gmail.com. You can also comment down below your questions or anything. And you can also follow me on Instagram or DM me on Instagram. My Instagram handle is arushi.travels.